श्रीलंकन खातून कुवैत जाती है और कुवैत जाकर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ताल्लुकात बनाती है और फिर उससे एक बच्चा पैदा करती है। अब ये सारी क्या कहानी है वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन कहते हैं कि औरत जो है ना उसके सामने आप बेबस हो जाते हैं। औरत इतनी चालाक है, एक अकेली औरत ने कुवैत की सारी पुलिस को नाक में नकेल डालकर रख दी। अब होता क्या है, ये कहानी 1992 से शुरू होती है। आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन कहानी वाकई अजीब है। अब 1992 में कोस्टा नामी एक औरत श्रीलंका से कुवैत जाती है। कुवैत जाकर उसने कोई ऐसी हरकत की जिसकी बिना पर कुवैत की जो हुकूमत है उसने उसको वहां से डिपोर्ट कर दिया, निकाल दिया, वापस श्रीलंका भेज दिया। अब इस औरत ने ठान ली कि मैं कुवैत की नेशनैलिटी हासिल करके रहूंगी। अब ये दोबारा श्रीलंका से नया पासपोर्ट, नया आईडी कार्ड, नए फिंगरप्रिंट तो उस वक्त थे नहीं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स जाली बनाने के बाद दोबारा कुवैत पहुंची है। अब कुवैत पहुंची, वहां पहुंचने के बाद इसने वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर ढूंढा। इसने अपना शिकार पहले तलाश किया, उसके साथ कुछ वक्त सफर किया, फिर उसके साथ कुछ दुआ सलाम बनाई और आखिरकार उसको डोरे डालने के बाद अपने प्लान में कामयाब हो गई। अब उसके साथ जो तल्लुकात इसके गलत बने उसकी बिना पर इसने उसे ये कह लें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब वो शख्स बड़ा सीधा सा था, ये उसे कहती कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं पुलिस में जाऊंगी, फिर तुम्हें जेल हो जाएगी, तुमने मेरे साथ ये काम किया। अब वो बेचारा इसके साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद इसका प्लान असल शुरू होता है। ये बड़ी तैयारी के साथ आई थी कि इस बार मैंने कुवैत की जो हुकूमत है उसको चक्कर दे के रुकना है। अब वहां पर ये सारा सीन चल रहा है, इसकी शादी हो गई है। शादी के बाद इसने एक औरत को हायर किया, क्योंकि ये खुद प्रेग्नेंट नहीं थी। अपने आप में ये बड़ा उलझा हुआ केस है। अब ये खुद प्रेग्नेंट नहीं थी और इसने एक औरत को हायर किया, उसे कहा कि तुमने एक बच्चे को जन्म देना और ये बच्चा अस्पताल में मेरे नाम से एंट्री होगी, क्योंकि वहां उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन इतनी नहीं थी। ये कह लें कि 96-97 की बात है। तो जब इसने उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया, इसी के नाम से एंट्री हुई, इसके शौहर के नाम से एंट्री हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब बेटी को जन्म देने के बाद वो बेटी उसने इसके हवाले की और उसके बाद वो औरत गायब हो गई। अब जबकि नाम सारा इसका चल रहा है, इसके शौहर इतना मैं हैरान हूं कि उसने ये सब कुछ कैसे हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि मेरे घर में बच्चा होने वाला है या नहीं होने वाला। अब कहानी जो आगे चली है वो क्या चली कि इनकी बेटी जो है वो जवान हो गई। सन 2000 में इसने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट जो है वो अप्लाई हो गए और 2008 में जाकर इसको नेशनैलिटी मिल गई है। बच्ची भी जवान हो रही थी, बच्ची जवान हो गई, बच्ची की शादी होगी। जब इसको नेशनैलिटी मिली है ना, तो उसके बाद इसने पर खोलने शुरू कर दिए। पर कैसे खोले हैं, इसने अपना कारोबार शुरू कर दिया, वहां पर अपने शौहर के साथ झगड़े शुरू कर दिए। शौहर को इसने किसी खाते में ना जानना, इनकी आपस में लड़ाई रहनी और ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते एक दिन इनके दरमियान तलाक हो गई। जब तलाक हुई तो इसने शौहर ने कहा कि ये मेरी बेटी है, ये मुझे दो। अब तलाक हुई, इसने शौहर के कारोबार पे भी काफी पे कब्जा कर लिया, क्योंकि कुवैत के अंदर जो कारोबार होता है ना उसमें भी औरत की शेयरिंग आ जाती है जब मर्द तलाक देता है। तो अब इसने बहुत से लोगों से मुरासिम बनाए हुए थे, ये सारी चीजें चल रही थी। अब तलाक हो गई, इसने शौहर से कहा कि बेटी जो है ना ये जिसकी है मैं उसे दूंगी, ये बेटी ना तुम्हारी है ना मेरी है। शौहर परेशान हुआ और वो कहते हैं कई बार सीधे जो होते हैं ना, ये ज्यादा सीधे लोग ये बड़े टेढ़े भी हो जाते हैं। उसने क्या किया, जब ये बात सुनी तो वो चला गया कोर्ट गया। उसका एक कोर्ट से फैसला खारिज हुआ, फिर दूसरे से खारिज हुआ, लेकिन उस शख्स ने हार नहीं मानी। अब ये चलते चलते 2021 आ गया। 2021 में जब वो अगली कोर्ट में गया कि मेरा ये मसला है, इस पे बात सुनी जाए, तो अब जो सिस्टम था वो जदीद हो चुका था। जब सिस्टम जदीद हो चुका था, डीएनए आ चुका था, पहले डीएनए का इतना निजाम नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है यार, इसकी भी सुन लो, ये इतने सालों से लगा हुआ है, आखिर चक्कर क्या है। तो कोर्ट ने केस ओपन किया, उसके बाद कोस्टा को बुलाया, इस शख्स को बुलाया, इनकी बेटी को बुलाया और उसके डीएनए टेस्ट हुए। डीएनए टेस्ट हुए तो पूरी की पूरी कुवैत हैरान रह गई कि ये हमारी नाक के नीचे क्या हो रहा था। वो बच्चा ना कोस्टा का ना इस शख्स का। तो कोस्टा को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ शुरू हुई। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि ये बच्चा एक श्रीलंकन खातून का है, जो लड़की है वो एक श्रीलंकन खातून की है। अब कोस्टा किस चक्कर में मारी गई, उसको सिर्फ ये नहीं मालूम था कि अगर नेशनैलिटी कुवैत की हुकूमत दे सकती है तो वो नेशनैलिटी ले भी सकती है।
अब जब पता चल गया कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो कुवैत की हुकूमत ने बच्ची जो है उसकी श्रीलंकन नेशनैलिटी बनवाई और बनवा कर उसकी माँ के हवाले किया। माँ से जब पूछा गया तो उसने भी कहा कि मुझे पैसों के एवज ये कहा गया था कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपने ये काम करना है, तो मैंने कर दिया। अब बच्ची चली गई श्रीलंका और कोस्टा जो है उसको पकड़कर जेल डाल दिया गया। और जो कोस्टा के हस्बैंड थे वो बस परेशान है कि मेरे साथ ये हो क्या गया, मैंने कैसी औरत के साथ ये सारी जिंदगी गुजार दी जो मुझे ही धोखा दे रही थी। ये अपने आप में बड़ा एक अजीब सा केस था, लेकिन ये कहानी आपको सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कई बार ऐसे भी होता है कि हम बहुत कुछ देख रहे होते हैं जो हमारे सामने वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम देख नहीं पा रहे होते। औरत जो है ना बड़ी चालाक है, कहीं भी आपको कोई भी चक्कर दे सकती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये एक रियल स्टोरी है, आप इसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं कोस्टा के नाम से, कोस्टा और कुवैत, तो आपके सामने आ जाएगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।